नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन चैनल। दोस्तों, आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करेंगे कि एक तो सबको चाहिए नौकरी। किसी को आरएस बनना है, किसी को वीडियो बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को एसआई बनना है, किसी को टीचर बनना है। तो थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट भी यदि किसी बच्चे को, ऐसे सब जानते होंगे कि ये तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ से, किस तरीके से सरकार सैलरी दे रही है, क्यों इतना घाटे में भी जा रही है, इतने सारे काम भी करवा लेती है। तो क्या ये जीडीपी की जो हम ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, जीडीपी, वो जीडीपी पूरी सरकार के पास में रहती है क्या? सबसे पहली बात तो, या फिर अपने आप ये नोट छपवा लेती है रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक का चलो सबको आइडिया है, हर चीज़ का आइडिया है, पर एक मैं फैक्चुअल डेटा भी तो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो डेटा कहीं यूट्यूब पर उपस्थित नहीं है, और वो मैं भी आपको अप्रोक्स ही बताऊंगा। तो थोड़ी नॉलेज के लिए थोड़ा मैं इस आज विषय को छेड़ रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी, राजस्थान में इतनी कम गवर्नमेंट जॉब्स क्यों हैं। हम्म, इस विषय की हम ऊपर इस विषय पे हम बात करेंगे। विषय हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, पर आज इस जयपुर में मैं बात कर रहा हूँ, और जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है, बारिश कंटिन्यूसली आ रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो इसका सबसे पहले तो कारण क्या है। एक तो जो राजस्थान में क्या है, जो गवर्नमेंट के पास में जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब सरकार की इनकम होती नहीं है ना। और कहीं से कुछ सरकार कुछ जैसे कोई जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कुछ काम है नहीं सरकार की तरफ से, कोई बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के। हालांकि इन दिनों नवाचार के कुछ कदम उठाए गए हैं, और व्यापार को और एक्सपोर्ट को भी उन्होंने जो है एक्सपोर्ट को भी, उसको भी प्रमोट करने का काम कर रही है सरकार। तो फिलहाल तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। एक दूसरा कारण हम इसमें लेते हैं जो है हाई सोशल एक्सपेंडिचर। जैसे मतलब सरकार जो है वो सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। जैसे पीडीएस जो है हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से कई विभागों के थ्रू सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। तो इस दूसरे कार्य में जैसे कोई व्यक्ति है अपने दिन भर की, अपने सुबह से शाम तक की 2 टाइम की रोजी रोटी में लगा रहता है, तो तीसरी चीज़ सोच नहीं पाता। तो हालांकि अभी इस पर भी सुधार कर रही है सरकार। आगे हम बात करते करप्शन। अब देखो, वो नेता हो या प्रशासन का आदमी हो, हर जगह आपको करप्शन मिलेगा। हाँ, तो करप्शन तो एक ये तो मोटी जड़ है। करप्शन है ना, कभी प्रगति नहीं होने देती। ये भी एक कारण है रोज बेरोजगारी का। चलिए एक हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। करप्शन के साथ साथ जो उनके अंदर तकनीकी जो नॉलेज है, प्लस उनके पास जो ये जो हमारा हायरार्की सिस्टम है, ये सही नहीं है सर, है ना। तो ये सही नहीं होने की वजह से भी चीज़ें सही नहीं, ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि क्या है, उससे परिसंपत्तियों का निर्माण भी नहीं हो पाता, है ना, समय पे। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्ट है। मतलब कोई काम आप नहीं करोगे, ढीले करोगे, ख़राब करोगे, तो आप उसी को सुधार करने में, उसी को मरम्मत करने में लगे रहते हो। तो चीज़ें हैं कि रोज़गार नहीं आ पाता सर उससे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बताइए सैलरी फिर कहाँ से देती है सरकार। तो देखो, सबसे पहले तो राजस्व और गैर राजस्व कर से सरकार के पास पैसा आता है। और राजस्थान में ये लगभग 2.5 लाख करोड़, 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में आंकड़ा रहता है कि ये जो है, ये हमारी जो टोटल जो सरकार के पास पैसा आता है। और बाकी आप चीज़ें जो देखते हो कि ये पैसा यहाँ आया, ये 17 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, सर ये चीज़ें है ना, ये हमारे मतलब कि ये सरकार के पास खर्चा करने के लिए नहीं आता है ना। अभी देखो सरकार तनख्वाह कितनी देती है। लगभग सरकार जो है ना, तनख्वाह में लगभग तनख्वाह और पेंशन मिला के, जो सरकारी पेंशन है वो मिला के तकरीबन 80,000 करोड़ रुपये साल का देती है सर। 2.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ के आसपास तो ना हमारे जो है एक वर्ष का आता है ये पैसा। और उसमें से 80,000 करोड़ तो इसमें से, बाकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 30,000 करोड़ के आसपास दे देती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में काफ़ी सारी पेंशन हो गई, वृद्ध के अलावा अभी वो 90 लाख का आंकड़ा दिखा था, जिसमें से आपने देखा होगा फर्जी जो प्रमाण पत्र बना के जो पेंशन उठा रहे थे, या फिर जो सही हैं वो उठा रहे हैं, गलत दस्तावेज़ों से उठा रहे हैं। या जो जो मर चुके लोग, उनका भी पेंशन कोई ना कोई उठा रहा है। ऐसी जो चीज़ें हैं हो रही थी, तो उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है सर, ये चीज़ है। तो लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास आंकड़ा हो गया। अब बचा, अब जो पैसा ये अब जो बाकी पैसा बचा, ये लगा 1,15,00,000 करोड़। अब 1,15,00,000 करोड़ में यार वो क्या क्या करे गवर्नमेंट जो है, वो 1,15,00,000 करोड़ रुपए में क्या क्या करेगी। मतलब 1,15,00,000 करोड़ में वो स्कूलें बनवा लेगी, हॉस्पिटल भी बनवा लेगी, रोड्स भी बनवा लेगी, है ना। और जो पुराना कोई कर्जा ले रखा है वो भी चुका देगी, है ना। और ये जो छात्रावासों में, स्कूलों में जो दूध वगैरह जो बट रहा है, और जो ये जो इंदिरा रसोई में जो 25 रुपये में जो 22 रुपये उनकी चुका रही है, मतलब 30 रुपये में से 22 रुपये जो 8 हमसे ले रही है, 22 उनको दे रही है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो ये छात्रवृत्तियाँ दे रही हैं, एक जो आप सुनते हो 10,000 करोड़ यहाँ, कृषि में 20,000 करोड़ यहाँ, 40,000 करोड़ यहाँ, 500 करोड़ यहाँ, 250 करोड़, ये कहाँ से दे रही है। ये भाई साहब ये कर्जा लेके देती है कि पता नहीं क्या क्या करती है बेचारी गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता जाता रहता है ना। जैसे आपको साल भर की सैलरी देनी है, तो आप टुकड़ों में देते हो, हर महीने देते हो, आप एक साथ नहीं देते, वरना तो दिक्कत हो जाए, है ना। तो जो जीडीपी से जो पैसा आता है ना, वो भी फिर इसी हिसाब से फिर धीरे धीरे, और सरकार के पास है ना यार, मोटा पैसा जो है ना, वो साल में एक बार आती है बेचारी के पास, समझ रहे हो। जैसे ये मान लो कि किसी विद्यार्थी है, उसको 3 किस्तों में पैसा देना है विद्यार्थियों को, तो है ना, विद्यार्थी को कोई प्राइवेट स्कूल का छात्र है तो 3 किस्तों में पैसा देना है, क्वार्टरली देना है, चार चार किस्तों में देना है। तो फिर लेकिन वो एक एक महीने के हिसाब से देती है अपनी टीचर्स को सैलरी, बाकी का पैसा वो मैनेज कर देते हैं, फिर चुका देते जैसे उनके पास मोटा पैसा आता है चुका देते हैं। अब हम चाहें कि हमको नौकरियां मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हैं, पैसा भी तो दे गवर्नमेंट। और ऊपर जो कारण बताए ना, वो सारे कारण लागू होते हैं, हर चीज़ हर एक फैक्टर काम करता है। तो ये है, परिसंपत्तियों में भी पैसा, परिसंपत्तियाँ बनाने में भी पैसा जो जाना चाहिए। अभी जैसे वो कुछ पंचायतों का गठन करने वाली है, अभी जैसे जिला मुख्यालयों का गठन जैसे किया गया है, तो उन सभी चीज़ों में जो सरकार की तरफ से जो खर्चा होता है, वो सारा खर्चा जो है वो सभी इसी टैक्स के पैसे से होता है।